केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द की, 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया। देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने पूरी विश्व व्यवस्था को नया रूप देने और नए विचारों के लिए अवसर दिया है। रायसीना संवाद की छठी कड़ी का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरी मानव जाति तब तक इस महामारी को मात देने में सफल नहीं होगी जब तक विश्व के हर स्थान के लोग इससे उबर न जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने अनेक व्यवधानों के बावजूद 80 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की है। This edition of Raisina Dialogue takes a place at a watershed moment in human history. A global pandemic has been ravaging the world for over a year. The last such global pandemic was a century ago. Although humanity has faced many infectious diseases since then, the world today is underprepared to handle the COVID-19 pandemic. Our scientists, researchers, and industry have answered some questions. What is the virus? How does it spread? How can we slow it down? How do we make a vaccine? How do we administer vaccine at a scale and with speed? To these and many other such questions, many solutions have emerged. And no doubt, many more are yet to come. But as global thinkers and leaders, we must ask ourselves some more questions. For over a year now, the best minds of our societies have been engaged in battling this pandemic. प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं से भूख और गरीबी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी एकजुट होकर सहयोग को कहा। श्री मोदी ने पृथ्वी के संरक्षण का महत्व उजागर करते हुए कहा कि लोग योजना ए और योजना बी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लैनेट बी विकल्प होना संभव नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि रायसीना संवाद की ये कड़ी मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में संपन्न हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को जून माह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई परीक्षाओं के संबंध में आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा फिलहाल स्थगित करने और 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 1 जून को समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद उस समय के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच में होनी थीं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी रायपुर में भी हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने अतिरिक्त ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की आवश्यकता होने पर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य और आयुष्मान योजना के मरीजों को रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजने के निर्देश दिए हैं। इधर रायपुर जिले में कोविड की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर में ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या 700 तक बढ़ाई जा रही है। वहीं सामान्य बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाकर 2730 कर दी गई है। साथ ही आज इसमें 260 और बिस्तरों की व्यवस्था भी की गई है। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन के अनुसार इस समय आयुर्वेदिक कॉलेज और लालपुर के कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सुविधा वाले 400 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अटारी स्थित साइंस कॉलेज में भी 300 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनाया गया है। इसमें 150 बिस्तर ऑक्सीजन सुविधाओं के साथ हैं। उन्होंने बताया कि अब समाज सेवी संस्थाएं और विभिन्न वाणिज्यिक संस्थाएं भी कोरोना महामारी की लड़ाई में आगे आ रही हैं। इन संस्थाओं ने भी 400 बिस्तरों के आइसोलेशन सेंटर और कम से कम 100 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। श्री दासन ने बताया कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन में रेल यात्रियों की कोरोना जांच का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 32 स्वास्थ्य कर्मियों की 3 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। पहले दिन करीब 700 यात्रियों की एंटीजन विधि से जांच की गई, जिनमें से करीब 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश आज प्रमुख संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लोगों से अपने जीवन में डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाकर एक सुदृढ़ और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर आंबेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड नियमों का पालन करके वर्षगांठ मनाने की अपील की गई है। जयंती कार्यक्रम सुबह 7 से शाम 8 बजे तक मनाया जा सकता है। जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और चित्र को पुष्प अर्पित करते समय अनुयायियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस दौरान प्रभात फेरी, बाइक रैली या जुलूस आयोजित करने की मनाही है। इस अवसर पर मुंबई में चैत्य भूमि और नागपुर में दीक्षा भूमि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए केवल 50 लोगों की अनुमति दी गई। सरकार द्वारा सभी अनुयायियों से अनुरोध किया गया कि वे चैत्य भूमि न आकर अपने घरों से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करें। सभी लोगों के लिए चैत्य भूमि पर आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती पर ट्वीट कर कहा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को उनकी जयंती पर शत शत नमन। समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसाल होगा। ये जो ट्वीट है वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है कि किस तरह से जो वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो संघर्ष बाबा साहब द्वारा किया गया उसे मिसाल के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इधर पूरे प्रदेश में आज कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार सीमित स्तर पर बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में सामाजिक भेदभाव और जातिवाद को जड़ से मिटाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। दुर्ग भिलाई में बाबा साहेब के अनुयायियों ने उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया। भिलाई के पावर हाउस स्थित बाबा साहेब स्मारक पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुनील राम टेके ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि उनकी संस्था के द्वारा कोविड टीकाकरण का आयोजन भी किया गया है। चूँकि कोरोना काल है और कोरोना काल में एक विशाल कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, बट संस्था द्वारा जो एक बाबा साहेब ने इस देश के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए और संविधान के लिए जो उन्होंने इस देश को दिया है वो हमेशा के लिए समाज और इस देश का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति याद करेगा। ऐसी स्थिति में हम आज के दिन ही जब कोरोना काल इस देश में महामारी चल रही है, हम हमारे संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। जो संदेश यहाँ के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, इस संदेशों को पूरा करते हुए हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में इस कोरोना की रोकथाम होना चाहिए और ये सारा का सारा कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। श्री राम टेके ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। धमतरी जिले में एक अभिनव पहल के तहत पक्षी बचाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पशु पक्षियों को सकोरों में दाना पानी दिया जा रहा है। साथ ही पक्षियों की प्यास बुझाने लोगों को निःशुल्क सकोरों का वितरण भी किया जा रहा है। अभियान के संबंध में जन कल्याण समिति के अध्यक्ष गुड्डा रजक ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि बीते 9 साल से समिति के द्वारा गर्मियों में यह अभियान चलाया जाता है। पंछी बचाओ अभियान के तहत हम लोग पिछले 9 साल से अपने गर्मी में सेवा दे रहे हैं। कीमती समय निकालकर हम युवा जुड़कर पानी के लिए सकोरा, उसके बाद पंछियों के लिए दाना खुद घर पे तैयार करते हैं। उसी कड़ी में आज रविवार को हम एकत्र हुए हैं और पंछियों के लिए यहाँ पे वार्डों में या कॉलोनी में आज हम लोग घर घर जाके पंछियों के लिए दाना पानी और सकोरा लटकाएंगे। यहाँ बहुत सुंदर कार्य है। मैं सभी नगर वासियों से एक अपील जरूर करना चाहूँगा, आगे और भीषण गर्मी आने वाला है तो अपने घर पे के आसपास पेड़ों पे छतों पे पानी का व्यवस्था पंछियों के लिए करें। यदि पशु के लिए भी कर सकते ये भी अच्छी बात है। और पिछले लॉकडाउन में भी हम पिछले साल लॉकडाउन में 2020 में भी भरे गर्मी में हम लोग लॉकडाउन को देखते हुए 2-2, 3-3 युवा सदस्य बना के भरे गर्मी में भी यह अभियान चलाए हैं। इस बार भी कोरोना काल में भी हम लोग ऐसे जुड़ के जैसे आगे जाके जैसे लॉकडाउन होने भी जा रहा है या नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग ये कार्य करते रहेंगे हर संडे को। यह कार्य बहुत सुंदर है। और इसी संबंध में लायनेस क्लब के अध्यक्ष अनीता अग्रवाल ने बताया कि उनके और क्लब के सदस्यों द्वारा भी पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम किया जा रहा है। कोंडागांव जिले में एक संदिग्ध कबूतर के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। कबूतर के पैर में विदेशी भाषा का टैग लगा हुआ है। एक पैर में नीले रंग और दूसरे पैर में पीले रंग से लिखा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के जामपदर निवासी फॉरेस्ट गार्ड के घर अचानक एक कबूतर घर के अंदर आ गया। बाद में पुलिस को खबर दी गई। पुलिस कबूतर को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। नमाजियों ने कल रात कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीमित स्तर पर विशेष नमाज तरावीह अदा की। कई मौलवियों और विद्वानों ने रमजान के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों और मानकों का पालन करने की लोगों से अपील की है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और 1 महीने का रोजा समाप्त होने पर
ईद उल फितर मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने को बरकतों का महीना माना जाता है। मुस्लिम समाज में इसकी बहुत अहमियत है। रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं और इबादत की जाती है। इस एक महीने तक लोग सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं और सहरी करते हैं और शाम को सूरज ढलने के बाद इफ्तारी कर रोज़ा खोलते हैं। रमज़ान के महीने में ही अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। इस महीने में नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने रमज़ान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि रमज़ान ज़रूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। इससे समानता, भाईचारा और करुणा की जो भावना है वो मजबूत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पवित्र महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इसमें समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रमजान के अवसर पर मुस्लिम समाज सहित आम जनता को बधाई दी है। श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि रमजान नेकियों, रहमतों और बरकतों का महीना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान हमें आत्म अनुशासन से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी ने विश्व व्यवस्था को नया रूप देने और नए विचारों के लिए अवसर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द की, 12वीं की परीक्षाओं को किया स्थगित। देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।